जो भी सीखा है उसके ऊपर एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन विद इट. टेक द फर्स्ट क्वेश्चन. पहला क्वेश्चन लिख लीजिएगा सब लोग. द टाइम पीरियड ऑफ अ वाइब्रेशन मैग्नेटोमीटर, the time period of a vibration magnetometer is T naught. Is T naught. Its magnet is replaced by its magnet is replaced by another magnet. Its magnet is replaced by another magnet whose moment of inertia whose moment of inertia is 3 times whose moment of inertia is 3 times and magnetic moment is 1/3 of the initial magnet, and magnetic moment is 1/3 of the initial magnet. The time period now will be क्वेश्चन आपके सामने है गाइस. फॉर्मूला भी आपको पता है. क्वेश्चन में गिवन कंटेंट क्या है कि भाई साहब पहले जो मैग्नेटोमीटर था टी नॉट उसका वैल्यू था, तो टी नॉट इक्वल टू 2 π/√I/mb करके, ये तो फॉर श्योर फिक्स है. फिर दूसरे वाले में सब बदल गया. फिर दूसरे वाले टाइम पीरियड टी डैश आने वाले, वो टी डैश कितना है वो निकालो बोला है, और बोल रहे हैं कि मैग्नेटिक मोमेंट जो है दूसरे वाले का इट इज 3 टाइम्स. सॉरी, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, पहले कह दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मैग्नेटिक मोमेंट 1/3 है. मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3 टाइम्स है, ठीक है, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट 1/3 है. ओके, so this is all given. You have to find out T dash. तो T dash कैसे निकालना है ये आपके सामने मैंने दे दिया. ये I dash रहेगा, ये M dash रहेगा. B के बारे में कुछ बोला नहीं है तो बाय डिफॉल्ट सेम लेने का. करके दिखाओ. इधर तक तो किया था, इधर तक तो करके दिया था. इसके आगे क्या करना था भाई? इसके आगे इधर पे थोड़ा सब्स्टिट्यूशन वगैरह चलता है भाई. ये जो गिवन है वही लिखेंगे हम लोग उधर पे. तो टी डैश इक्वल्स टू क्या आएगा, 2 π/√ऑफ आई डैश की जगह पे आएगा 3i, 3i. एम डैश की जगह पे आएगा m/3, और ये b. अभी जिसने ये 3 कट कर दिया भाई साहब उसको ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कट तो होता नहीं है. ये 3 जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, उसके साथ 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और टी डैश इक्वल्स टू क्या होगा, 2 π/√3 × 3 9i/mb. अभी √9 ना, √9 इज 3 बाहर आएगा, 3 बाहर आ गया तो बच गया 2 π/√i/mb. दिस पार्ट, ठीक है, ये जो पार्ट है this actually is this, right? Therefore Yes, this sir. becomes 3 times of T naught. तो इसका आंसर 3 T naught करके ऑप्शन ए हमारा आंसर बन जाता है. समझ में आया बाकी लोगों को? जिनको नहीं आया सबको समझा? चलो Yes, sir. अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. नोट ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, और जिनको नहीं आया स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. अगला क्वेश्चन. At a certain place, a magnet makes, at a certain place
A magnet makes 30 oscillations per minute. Oscillations per minute. At another place where the magnetic field is double, at another place where the magnetic field is double, its time period will be, its time period will be. टाइम पीरियड पता लगाने का रे क्वेश्चन में जो दूसरा जगह है बी डैश, उधर पे डबल है बोलता मैग्नेटिक फील्ड, और कुछ तो ये दिया हुआ है 30 ऑसिलेशंस पर मिनट। ये क्या दिया है, कोई पहचान पा रहे क्या? सर फ्रीक्वेंसी। क्या बात है, क्या बहुत जबरदस्त फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है भाई साहब, ठीक है। लेकिन फ्रीक्वेंसी का एक खासियत है कि फ्रीक्वेंसी हमेशा ऑसिलेशंस पर सेकंड होता है, पर सेकंड, इधर पर मिनट है, तो मुझे उसको सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1 मिनट इज 60 सेकंड, तो 31 जा 32 जा, therefore this becomes f is 1/2 ऑसिलेशन पर सेकंड, एंड ऑसिलेशन पर सेकंड को ही हम लोग हर्ट्ज बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी हमारा 1/2 हर्ट्ज है। तो जब फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में होता है तो उसका रेसिप्रोकल कौन हो जाता है? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड मेरे को क्या आएगा? 2 सेकेंड। समझ में आया? तो जैसे बच्चे को टाइम पीरियड 2 सेकेंड आया, वो फटाक से लिखता है ऑप्शन बी टिक, उधर ही -1 हो जाता है बच्चे का, उधर ही -1। ये गिवन है बे, ये गिवन है। जो मेरे को टाइम पीरियड ढूंढने का है वो बी डैश के लिए ढूंढने का है, बी डैश के लिए, कि जब जगह बदली हुआ तब क्या होगा, ठीक है। तो उसके लिए कैसे करेंगे रे, क्या करेंगे उसके लिए? फॉर्मूला यूज करेंगे, गेटिंग इट? डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, दिमाग लगाओ, कुछ भी करो, आंसर निकालो, ठीक है। अभी हमको पता है कि P का फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट ऑफ I अपॉन MB, ठीक है। ये फॉर्मूला में जब सिर्फ B बदली हो रहा है तो बाकी सब कांस्टेंट है रे, गेटिंग इट? बाकी के सब कांस्टेंट है रे, मतलब कहने से T इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ B। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोपोर्शनल टू नया वाला रहेगा, इट वुड बी T डैश वुड बी अंडर रूट ऑफ प्रोपोर्शनल टू B डैश, क्योंकि बाकी सब सेम रहने वाला है, समझे? इफ आई डिवाइड बोथ, ये T डैश अपॉन T वुड बी अंडर रूट ऑफ B अपॉन B डैश रहेगा, ठीक है। अब B डैश गिवन डेटा के अनुसार ट्वाइस ऑफ B है, तो ये B कट हो जाएगा और 1 अपॉन रूट 2 बचेगा। T इधर से ऊपर जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे ही जाएगा वहां पे तो T डैश हो जाएगा T अपॉन रूट 2। T का वैल्यू थोड़ी देर पहले ढूंढा था 2 था, तो ये 2 अपॉन रूट 2 हो जाएगा। ऑप्शन में ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, तो ऊपर वाले 2 को थोड़ा सा हम लोग चालाकी से रैशनलाइज है क्या नहीं रैशनलाइज करेंगे, उसको रूट 2 इंटू रूट 2 लिख देंगे ऊपर वाले को, और नीचे वाले को रूट 2 कट हो जाएगा, और आंसर इज रूट 2 का वैल्यू रूट 2 सेकेंड करके मिलेगा, जो कि हमारा ऑप्शन डी डी है, डी है। जो यहाँ पे नजर आ रहा है। कुछ गया क्या रे दिमाग में, गया क्या कुछ? हाँ सर। सर नोट कर लो भाई, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो, नोट कर लो। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा मैथमेटिकल चैलेंज लेके आएगा, बट दम लगाओगे तो आ जाएगा भाई आंसर, थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ेगा ही। सो प्लीज टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला एमसीक्यू नोट कर लीजिए। The magnet of a vibration magnetometer
the magnet of a vibration magnetometer is heated so as to reduce its magnetic moment by 19%. By doing this, the periodic time of the magnetometer will, by doing this, the periodic time of magnetometer will क्या होएगा? A, B, C, D ऐसे 4 ऑप्शन देके रखे हैं. क्वेश्चन पढ़ा सबने ध्यान से? सर हाँ बोलना. यहाँ पे हम लोग को मैग्नेटिक मोमेंट को 100 एज्यूम करके कर सकते हैं क्या? परसेंटेज दिया है 81%. है क्या नहीं? परसेंटेज दिया है तो अपने को तो खेलना ही पड़ेगा 100 के साथ में. हाँ लेकिन हाँ, लेकिन सर। थोड़ा सा छोटा सा दिमाग लगाएंगे तो थोड़ा सा अपना 50-50 ऑप्शन जैसा हो जाएगा. क्वेश्चन में बोला है सर वो 81% Heat ले किया सकते हैं ना? हाँ बताता हूँ, आता हूँ ना मैं उस पे. बट वो जो मेन मुद्दा जो बोल रहा हूँ तुम उस पे फोकस नहीं कर रहे हो. वो लोग बोल रहे हैं इट इज हीटेड सो एज टू रिड्यूस इट्स मैग्नेटिक मोमेंट. अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ I अपॉन हाँ m. सर, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट m है. ठीक है, मतलब क्या रे? मतलब वो m को अगर रिड्यूस करेगा तो इंक्रीज होगा. तो T इंक्रीज होएगा. समझा? तो अगर T हाँ. इंक्रीज होएगा तो या तो मेरा ऑप्शन A रहेगा ए और या तो सी. मेरा ऑप्शन C रहेगा. C. B और D तो नहीं है, ये तो गारंटीड है. समझा? तो ऐसा थोड़ा सा हमने इधर पे एलिमिनेशन करके थोड़ा सा हमारा राइट होने का चांसेस बढ़ा दिया. अब बाकी सब कैलकुलेशन है. ठीक है, तो कर लेंगे कैलकुलेशन. क्या बोला इधर पे? नया वाला क्या बोला उसने? न्यू मोमेंट इज रिड्यूस टू 19%. ठीक है, रिड्यूस बाय 19%. मतलब पहले अगर 100 था 100%, अभी तो अभी 81 क्या है. हो गया रे? अभी वाला 81% है इनिशियल का. गेटिंग इट? ये 81% का मतलब क्या होता है रे? 81/100. It is 81 by 100 of m. Getting it? Therefore m dash upon m कितना आ रहा है? 81 upon 100 आ रहा है. ठीक है, जमा करके रखेंगे, आगे जाके यूज करेंगे. Time period is inversely proportional to m. If time period is inversely proportional to m, then guys t dash would be inversely proportional to root m dash. 1 upon m. Getting it? इन दोनों को अगर मैं डिवाइड करूं, t dash अपॉन t किया मैंने, तो मुझे क्या मिलेगा? अंडर रूट ऑफ m अपॉन m डैश. ठीक है, अभी इधर मेरे को m डैश अपॉन m इज 81 बाई 100. तो m अपॉन m डैश कितना रहेगा रे? 100 upon 81. 100/81. 100 by 81. इट वुड बी 100 बाई 81. 100 का रूट इज 10. 81 का रूट इज सर ऑप्शन सी. 9. ठीक है, तो देयरफॉर मेरे को t डैश क्या मिलेगा? ये इसको भी डिवाइड करता हूँ. 10 1.111111 आएगा. दिस विल बी 1.11 टाइम्स ऑफ t. ठीक है, तो अभी ये कितने से हो गया उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेरे को ये नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. कितना आएगा रे? 111%. तो 111% मतलब कितना रे? 100 होता है ना टोटल परसेंट. 100 में 111. तो 11 से इंक्रीज हो गया. गेटिंग इट? तो 111 माइनस 100 11% से 11% हुआ है. तो ऐसा ऑप्शन हमारा सी है. सी. यस सर. समझा? तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, आंसर निकल के आ ही जाता है.
टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, सब लोग लिखो क्वेश्चन। A tangent galvanometer has a coil of 25 turns and radius of 15 centimeter and radius of 15 centimeter horizontal component of Earth's magnetic field, horizontal component of Earth's magnetic field is given by 3 into 10 raised to minus 5 Tesla. 3 into 10 raised to minus 5 Tesla. The current required to produce a deflection of 45 degree in it is the current required to produce a deflection of 45 degree is, क्या रहेगा ये तुम्हारा सवाल है। ओके, now guys, first of all let's extract the given data. सीक्वेंस में बताओ ना क्या क्या दिया है, बताओ ना। N दिया है, R दिया और BH N दिया है, R बताओ ना, बताओ n कितना दिया है, n कितना दिया है, 25, n दिया है 25, फिर उसके बाद क्या दिया है, और R 15 दिया है, 15 15 सेंटीमीटर। into 10 raised to minus 2 दिया कितना दिया है, 15 into 10 15 raised to into 10 minus raised 2 to minus सेंटीमीटर। हाँ, और बताओ और क्या। थीटा 45 दिया है, tan theta 45 डिग्री, थीटा दिया है 45 डिग्री। ओके, और BH 10 raised to minus 7 3 into 10 raised to minus 5 BH का वैल्यू दिया है 3 into 10 raised to minus 5 टेस्ला। ठीक है, और क्या निकालने बोला है, करंट। I निकालने। तो अपने पास एक फॉर्मूला था ना टैंजेंट गैलो, क्वेश्चन में पढ़ा टैंजेंट गैलोमीटर, दिमाग में क्लिक होना चाहिए ना। क्या फॉर्मूला है रे, BH tan theta is equal to B is equals to mu naught n I upon 2R। अपॉन 2R। 2R ठीक है, therefore I चाहिए ना अपने को, I क्या रहेगा फिर 2BR अपॉन म्यू नॉट NI। गेटिंग इट। ठीक है, बराबर ना रहे, ये 2R इधर ऊपर गया तो 2R into B हो जाएगा ना, ये ऐसे समझ रहे क्या। हाँ सर, लेकिन टेंजेंट गैलोमीटर में अकॉर्डिंग टू टेंजेंट लॉ B इज नथिंग बट BH tan थीटा। BH tan theta, गेटिंग इट। तो अभी मेरा जो फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा फॉर्मूला, 2R BH tan theta upon tan mu थीटा naught अपॉन म्यू नॉट n। NI। ठीक है, अभी इधर दुनिया का सब चीज है मेरे पास। गेटिंग इट, आई हैव एवरीथिंग विद मी। प्रॉपर्ली सब्स्टिट्यूट करना है, 2 into ये R का वैल्यू 15 into 10 raised to minus 2 into BH का वैल्यू 3 into 10 raised to, 10 raised to minus 5 ठीक है, ये tan 45 कितना होता है रे, 1 होता है ना, 1 हाँ। tan 45 1 हो गया, अपॉन म्यू नॉट का वैल्यू 4 pi into 10 4 pi into 10 raised to minus 7 into n का वैल्यू 25। ठीक है, 25 प्योर कैलकुलेशन है, ढंग से कैलकुलेट करो और बताओ क्या आंसर आता है। थोड़ा अप्रोक्सीमेट आएगा तो भी चलेगा, बट थोड़ा ढंग से करो।
कितना आ रहा है? मैक्सिमम लोगों को कितना आ रहा है? सर ऑप्शन ए आ रहा है। ऑप्शन नहीं आ ए रहा 0.29 के आसपास वाला आंसर आएगा आपको, एंड दैट इज द राइट आंसर। ठीक है, समझ में आया सबको? हाँ So सर। this is everything about magnetism, guys.